Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. Cambridge Lower Secondary chapter number 2 जिसमें हम पढ़ रहे हैं algebraic expressions, formula, equations। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं equations। ठीक है, सबसे पहले आपने ये समझना है कि expression और equations के अंदर डिफरेंस क्या होता है और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक बातें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, देखो बच्चों, मेरे पास अगर एक वेरिएबल है और उसके साथ मेरे पास कोई नंबर है फॉर एग्जाम्पल, और बस ये बात यहाँ तक खत्म हो गई कि मेरे पास समझो कुछ कॉइन्स हैं और उसके अंदर 3 कॉइन्स और आ गए। तो बताइए कि अगर मेरे पास यहाँ पर पहले 4 कॉइन्स थे, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि अब मेरे पास टोटल कितने कॉइन्स हो गए? तो सिंपल आप कहेंगे कि अगर आपके पास पहले 4 कॉइन्स थे, इसका मतलब है नाउ यू हैव अ टोटल ऑफ 7 पॉइंट्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एक्सप्रेशंस भी समझ लिया, हमने टर्म्स को भी समझ लिया। अब हम बात करने वाले हैं इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, एक्सप्रेशंस किसको कहते हैं? जिसके अंदर आपके पास 2-3 टर्म्स हो और उनके बीच में कुछ ऑपरेशंस हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, दैट आर कॉल्ड एक्सप्रेशंस। इक्वेशंस ऑन द अदर हैंड हैज इज इक्वल्स टू साइन। ठीक है, यहाँ पर आपके पास इक्वल्स टू का एक साइन आ जाता है, इसको हम कहते हैं इक्वेशंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अब आप यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज करती हूँ। मैं कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल आई हैड अ फ्यू कॉइन्स इन माई पॉकेट, देन somebody gave me 3 coins and now I have a total of 10 coins। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास पहले कुछ कॉइन्स थे मेरी पॉकेट में, मुझे पता नहीं था कि मेरी पॉकेट में कितने कॉइन्स पड़े हुए हैं। फिर मेरी बहन ने, मेरी सिस्टर ने मुझे 3 कॉइन्स दे दिए। अब जब मैंने सारे कॉइन्स बाहर निकाल कर देखे तो मेरे पास टोटल 10 कॉइन्स थे। क्या आप बता सकते हैं कि मेरे पास पहले कितने कॉइन्स थे? आप कहेंगे सिंपल सी बात है, जो आपका टोटल है उसमें से आप 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास पहले कितने कॉइन्स थे। तो यही तो हमने यहाँ पर इक्वेशंस के अंदर करना है कि हमारे पास यहाँ पर ये 1 स्टेप इक्वेशंस कहलाती हैं। एक वेरिएबल होगा और उसके साथ कोई एक नंबर होगा, कभी वो प्लस होता होगा, कभी वो नंबर माइनस होता होगा। ठीक है, और कभी वो नंबर मल्टीप्लाई होता होगा और कभी वो नंबर डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, तो अब जब वेरिएबल के साथ एक नंबर प्लस हो रहा है और आपको इस वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि ये x हमारे पास कितना था, यानी कि जो पहले जो अननोन एक क्वांटिटी थी ये कितनी थी, तो जो नंबर आपके पास प्लस हो रहा है इसको आप दूसरी साइड पर ले जाइए और आप इसको माइनस करवा दीजिए जो आपके पास पहले से क्वांटिटी मौजूद है, तो आपको इस वेरिएबल के बारे में पता चल जाएगा। हमने क्या कहा था? इसका मतलब है पहले कितने कॉइन्स थे? 7। तो ये देख ली, मुझे यहां से पता चल गया। अब अगर मेरे पास कुछ कॉइन्स थे और मैंने अपनी पॉकेट में से 3 कॉइन्स निकालकर अपनी फ्रेंड को दे दिए और अब मैंने अपने जब बाकी कॉइन्स निकाले तो मेरे पास 10 थे। इसका मतलब है मेरे पास पहले कितने कॉइन्स थे? 3 कॉइन्स देने से पहले। तो मैंने कहा अगर अभी मेरे पास 10 है तो इसका मतलब है 3 कॉइन्स देने से पहले 3 और ऐड कर लेती हूँ, तो टोटल 13 कॉइन्स होंगे। तो यही देखिए यहाँ पर वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है दूसरी साइड पर उसको ले जाइए और उसको आप प्लस करवा दीजिए और आपका आंसर। इसका मतलब है इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उसके साथ जो टर्म्स मौजूद है उसको दूसरी साइड पर आप ऑपोजिट साइन के साथ ले जाएंगे तो आपको उस वेरिएबल की अननोन क्वांटिटी की वैल्यू पता चल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 4x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है ना। दूसरी साइड पर जाकर हम इसको क्या करेंगे? 4 को हम डिवाइड करवा देंगे। किसके साथ? जो ऑलरेडी वहां पर मौजूद 12 है उसके साथ जब हम उसको डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, और यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास जो x की वैल्यू है वो 3 है। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं कि मैंने 4 पैकेट्स ऑफ पेंसिल्स खरीदे। ठीक है, मैंने 4 पैकेट खरीदे पेंसिल्स के। मुझे नहीं पता कि एक पैकेट की कितनी जो प्राइस है, लेकिन जो मेरे पास जब इनवॉइस आई, जब मेरे पास बिल आया तो उसका 12 रुपीज थे उसके अंदर। इसका मतलब है कि मैंने जो 4 पैकेट्स खरीदे हैं वो 12 रुपीज के हैं। तो एक पैकेट कितने का होगा? आप कहेंगे मिस 12 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, आपको पता चल जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि हाँ भाई, एक पैकेट 3 रुपीज का है तो 4 पैकेट मिलकर 12 रुपीज के होंगे। इसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ चॉकलेट्स थी और मैंने उसको 3 बच्चों में डिवाइड किया तो हर बच्चे को 4 चॉकलेट्स मिल गई और कोई बची भी नहीं। ठीक है, मेरे पास कुछ चॉकलेट्स थी, 3 बच्चों में मैंने डिवाइड किया और हर बच्चे को 4 चॉकलेट्स मिली। तो बताइए मेरे पास टोटल कितनी चॉकलेट्स थी? आप कहेंगे मिस 4 बच्चों 4 चॉकलेट्स मिली है हर बच्चे को ना।
और टोटल बच्चे कितने हैं 3, तो आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब भी किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर डिवाइड हो रहा होगा, दूसरी साइड पर ले जाकर आप उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने बस इसकी प्रैक्टिस करनी है और हमने वापस जाकर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 6 इज इक्वल टू 10, मेरे पास कुछ कॉइन्स थे, 6 कॉइन्स और आ गए, टोटल 10 हो गए। इसका मतलब है कि मेरे पास यहाँ पर मुझे 10 में से अगर मैं माइनस कर दूं 6 को, तो मुझे पता चल जाएगा मेरे पास पहले कितने कॉइन थे, 4। इसी तरह से अब ये जो मेथड सिखाते हैं, ऑल्दो ये मेथड बिल्कुल सही है और आसान, वो जो है वो इसी तरह से करना चाहिए, लेकिन ये बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। अब ये हमें किस तरह सिखाते हैं कि अगर x प्लस 6 इज इक्वल टू 10 है और आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये प्लस 6 को यहां से रिमूव करने के लिए आप एक माइनस 6 लगा देंगे, तो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, और ये माइनस 6 यहाँ लगाएंगे तो आप राइट साइड पर भी लगाएंगे, और ये इसके साथ कट हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, और 10 माइनस 6 करेंगे तो आपके पास आंसर 4 आएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई इतने लंबे चौड़े मेथड में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम इसको सिंपल रखेंगे। हमारे पास यहाँ पर नंबर जो भी उसके साथ ऑपरेशन होगा, दूसरी साइड पर ले जाकर उसके ऑपोजिट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर हम ले जाकर 10 के साथ अगर डिवाइड करवा दें 2 को, तो हमें पता चल जाएगा 2 1 2, 2 5 10, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या जरूरत है इतने लेंदी प्रोसेस में जाने की। तो चलिए बस अब हमने प्रैक्टिस करनी है, अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, x, ये देखिए पार्ट ए में है हमारे पास x प्लस 4 इज इक्वल टू 11, यहाँ से प्लस 4 को रिमूव करना है, प्लस 4 को दूसरी साइड पर ले जाइए, क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू 11 माइनस 4, और ये आपका 1 स्टेप में आंसर आ जाए। ठीक है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 6, प्लस 3 को दूसरी साइड पर ले जाइए, क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, और ये आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस आपने इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी। अब ये 2 प्लस एक्स है, तो x को दूसरी साइड पर नहीं लेके जाएंगे, ये जो प्लस 2 है ना इसको दूसरी साइड पर लेके जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना आपने, x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो तो लेफ्ट साइड पर x को ही रखोगे, 15 माइनस 2 हो जाएगा, और ये आंसर आ गया हमारे पास 30। सही है, अब ये आप लोग इंटीजर्स पढ़ चुके हैं, तो इसलिए अब आपने उन सारी चीजों को देखते हैं। अब यहाँ पर प्लस 7 है दूसरी साइड पर जाकर, अब ये प्लस 7 इसलिए नहीं है कि 7 के बाद प्लस है, 7 प्लस इसलिए क्योंकि 7 से पहले कुछ नहीं है। जब किसी नंबर से पहले कुछ नहीं होता तो वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर यहाँ इससे पहले -7 होता तो हम दूसरी साइड पर ले जाकर इसको प्लस करवाते। ठीक है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 19 माइनस 7 इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसी तरह से देखिए पार्ट ई, x माइनस 4, अब ये माइनस हो रहा है 4, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, x इज इक्वल टू 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13, x माइनस 2 इज इक्वल टू 8, तो अभी -2 है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा 8 प्लस 2, दैट इज x इज इक्वल टू 10, x माइनस 12 इज इक्वल टू 14 है, -12 दूसरी साइड पे जाके क्या होगा +12, और आंसर आ जाएगा आपका 26। इसी तरह से x माइनस 18 इज इक्वल टू 30, ये -18 है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा +3 बन जाएगा 48। ठीक है, बस आपने इसी तरह से इसकी प्रैक्टिस करते जाना है। इसी तरह से देखिए पार्ट आई, 3x इज इक्वल टू 12, अब देखिए मल्टीप्लीकेशन हो रही है ना, हमने क्या करना है दूसरी साइड पर ले जाकर 3 को डिवाइड करवा देना है, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 अपॉन 3, 3 1 3, 3 4 12, x इज इक्वल टू, जे पार्ट देखिए 5x इज इक्वल टू 30, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा 30 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5, 5 6 30, x इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 70। ठीक है, x इज इक्वल टू 70 अपॉन 7, दैट इज 12x is equals to 72, x is equals to 72 upon 12, 12 ones are 12, 12 6 are 72, x is equals to 6, ये आपके आंसर्स कैलकुलेट हो।
बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो आपने इसको भी बड़े आराम से समझ के सॉल्व करना है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, x+3 इज इक्वल्स टू 4। एक्स हमारे पास लेफ्ट साइड पर होता था, जो कुछ इसके साथ होता था उसको दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देते थे। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, 4 इज इक्वल्स टू x+3, इसमें कोई फर्क है? बिल्कुल भी फर्क नहीं है। जब इनके बीच में इज इक्वल्स टू का साइन है, इसका मतलब है कि दीज टू आर इक्वल टू ईच अदर। चाहे मैं 4 इज इक्वल्स टू x+3 लिखूं या x+3 इज इक्वल टू 4 लिखूं, इट मीन्स द सेम। ठीक है, तो कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए x को आपके लेफ्ट साइड से राइट साइड पर ले जाएंगे, तो भी कोई मसला नहीं है। अब आप चाहें तो यहाँ पर जो +3 है इसको लेफ्ट साइड पर मूव कर दीजिए, तो भी ये बात वही बनेगी, 4 - 3 इज इक्वल टू x, और x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब चाहे अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमसे कह रहे हैं पार्ट ए के अंदर 15 इज इक्वल्स टू y+3। ठीक है, अब अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप सीधा सीधा इसको y+3 इज इक्वल्स टू 15 लिखिए। ये +3 है, दूसरी साइड पे जाएगा और ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 15 - 3, दैट इज y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, और अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो आप इसको एज इट इज भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 25 इज इक्वल्स टू y - 3 फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है ना, -3 को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 25 अपनी जगह पर है, -3 से दूसरी साइड पर आया तो +3 इज इक्वल्स टू y। सही है, और ये क्या बन गया, 28 इज इक्वल्स टू y, दैट इज y इज इक्वल्स टू 28। जैसे दिल चाहे आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए 9 इज इक्वल्स टू y+2। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, y+2 इज इक्वल्स टू 9। 2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करूंगी, y इज इक्वल्स टू 9 - 2, दैट इज 7। इसी तरह से 13 इज इक्वल्स टू y - 5। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, y - 5, यानी राइट वाली साइड पे जो चीज है उसको लेफ्ट पे ले आओ, और लेफ्ट वाली साइड पे जो चीज है उसको राइट पे ले जाओ, और उसके बाद वैसे ही सॉल्व कर लो जैसे भी आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। अब यहाँ पर -5 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, एंड y इज इक्वल्स टू 18। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से आपके पास दोनों पार्ट्स हैं, पार्ट ई 24 इज इक्वल्स टू 8y। आप इसको आराम से ऐसे लिख सकते हो, 8y इज इक्वल्स टू 24। अब ये 8y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 24/8, दैट इज 8 1 जार 8, 8 3 जार 24, तो y इज इक्वल्स टू 42 इज इक्वल्स टू 6y। आप क्या लिखोगे, 6y इज इक्वल्स टू 42, और फिर y इज इक्वल्स टू 42/6, 6 1 जार 6, 6 7 जार 42, एंड हियर इट इज। ये आपका यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, और अगर आप मुझसे ग्रुप ट्यूशन लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज।